हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में रचनाओं से संबंधित रचना क्रम को देखने वाले हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न में रचना क्रम से संबंधित रचनाएं और पूछी जाती हैं, जो कि 4 से 5 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमने इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। छायावाद। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद आता है नवगीतवाद। तो छायावाद का जो समय है 1920 ईस्वी जो है वो छायावाद का समय है। प्रगतिवाद 1936, प्रगतिवाद और 1943 प्रयोगवाद, और 1953 जो है वो नवगीत का समय है। इसी प्रकार से इन्हें सन क्रम के आधार से इन्हें क्रम में लगाना है। तो 1920 छायावाद, फिर 1936 प्रगतिवाद आता है, फिर 1943 में प्रयोगवाद, और 1953 में नवगीतवाद। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, अजातशत्रु। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद आती है ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ये क्या हैं? ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अजातशत्रु जो है 1922 में रचित नाटक है, और स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 में रचित नाटक हैं। और ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जो है वो एक छायावादी कवि हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके उपन्यास हैं तितली, कंकाल, तितली, इरावती जो है इनके उपन्यास हैं। कंकाल का जो रचना काल है वो 1929 है, तितली 1934, और इरावती जो इनका अधूरा उपन्यास है। और इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, जो कि 1935 में रचित है, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। उन 15 सर्गों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन 15 सर्गों को भी क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय के बाद आने वाला उपन्यास है निर्मला। निर्मला के बाद गबन, गबन के बाद गोदान उपन्यास आता है। और यह सभी उपन्यास जो हैं प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय था, और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनको प्रेमचंद नाम जो है दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। इनके उपन्यास देखते हैं। इनके सभी उपन्यासों को रचना क्रम के साथ याद करें, क्योंकि उनके उपन्यासों से
या तो उपन्यास सिंगल या फिर क्रम में लगाने के लिए पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनके उपन्यास और कहानियों को क्रम के साथ जरूर याद करें। तो देखते हैं, प्रेमाश्रय जो है 1922 में रचित है, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में और गोदान 1935 में रचित प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। प्रेमाश्रय 22, निर्मला 1927, गबन 31 और गोदान 35 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं काव्य अलंकार, उसके बाद फिर काव्य प्रकाश, चंद्रलोक नहीं है, या चंद्रालोक है, और साहित्य दर्पण, चौथी है साहित्य दर्पण रचना। तो काव्य अलंकार जो रचना है यह भामा के द्वारा रचित है। काव्य अलंकार भामा, काव्य प्रकाश मम्मट, चंद्रालोक जयदेव, और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ के द्वारा रचित रचना है। तो भामा जो हैं वो 6वीं सदी के कवि हैं, मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि हैं, जयदेव 12वीं सदी के कवि हैं, और विश्वनाथ जो है वो 14वीं सदी के कवि हैं। तो इन्हें इस तरह से क्रम से लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है। काव्य अलंकार भामा की रचना है जो 6वीं सदी के हैं, तो इनकी रचना सबसे पहले आती है। फिर काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, यह 11वीं सदी के कवि हैं। इनके बाद इनकी रचना आती है जयदेव जो है 12वीं सदी के कवि हैं। इसके बाद इनकी और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की रचना है जो कि 14वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के बाद जो है जायसी आते हैं, जायसी के बाद सूरदास आते हैं, और सूरदास के बाद तुलसीदास आते हैं। तो कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, और तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तो कबीरदास जो थे वह निर्गुण संत कबीर थे। इनकी जो रचनाएं हैं साकी, शबद, रमैनी जो हैं, जिनका संग्रह बीजक में किया गया था। जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी कवि थे। इनकी रचना पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम है। सूरदास जो हैं सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति के कवि थे, जिनका जन्म 1478 में हुआ था। इनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी जो हैं इनकी रचना हैं। तुलसीदास, इनका जन्म 1632 में हुआ था। यह राम सगुण भक्ति के कवि थे। इनकी अन्य रचना है रामचरितमानस, बर्वे रामायण, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि जो हैं इनकी विनय पत्रिका प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत। सबसे पहले जो है संस्कृत हिंदी का जन्म हुआ था। संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ था। पाली से प्राकृतक, और प्राकृतक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी,
शौर सैनी के बाद पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली का विकास हुआ था। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ था? सबसे पहले जो है संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृतक के बाद अपभ्रंश से शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। तो ये जो रचना है यह हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित रचना है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन एक हालावादी कवि हैं। तो इनकी मधुशाला जो रचना है यह 1935 में रचित है। मधुबाला 1936, मधु कलश 37 और निशा निमंत्रण जो है 38 में रचित रचना है। तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938 में रचित यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत और विष्णुप्रिया। तो ये रचनाएं जो हैं वो मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा रचित हैं। मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त जो है वो एक राष्ट्र कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरणगुप्त जो है वो एक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। तो भारत भारती जो रचना है इनकी 1912 में रचित है। साकेत 1931 में रचित है। यशोधरा 32, जय भारत 52 और विष्णुप्रिया 1957 में रचित रचना है। यह क्रम जो रचना क्रम है यह TGT 2021 में पूछा गया रचना क्रम है। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिव सिंह सरोज के बाद आती है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 में रचित है। मिश्र बंधु विनोद 1913 में। मिश्र बंधु विनोद के जो 4 भाग थे, जो 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 में रचित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है 1965 ईस्वी में गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा रचित इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं चंदायन के बाद आती है मृगावती के बाद आती है पद्मावत के बाद आने वाली रचना है मधुमालती। तो चंदायन जो रचना है वो 1379 में चंदायन जो है वो 1379
79 में रचित रचना है। मृगावती जो है 1503, और पद्मावत 1540, मधुमालती जो है 1545 ईस्वी में रचित रचना है। चंदायान जो है मुल्ला दाऊद की रचना है जो कि 1379 में रचित है। मृगावती जो है कुतवन की रचना है जो कि 1503 ईस्वी में रचित है। पद्मावत जो है जायसी की रचना है जो 1540 में रचित है। और मधुमालती जो है मंझन की रचना है जो 1545 ईस्वी में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के बाद आती है पद्मावत, पद्मावत के बाद आती है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के बाद आने वाली रचना जो है वो साकेत है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो सबसे पहली रचना है जो कि चंद्रवड़ दाई के द्वारा रचित है। उसके बाद पद्मावत आती है जो 1540 में जायसी के द्वारा रचित रचना है। और उसके बाद रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित 1631 में रचित है। साकेत मैथिली शरणगुप्त के द्वारा 1931 में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सूरदास, कृष्णदास, कृष्णदास के बाद आते हैं नंददास, नंददास के बाद आते हैं चतुर्भुजदास। सूरदास का सबसे पहले आते हैं सूरदास, क्योंकि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदास का जन्म जो है वो 1496 ईस्वी में हुआ था। और नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। चतुर्भुजदास का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जो थे वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्णदास भी बल्लवाचार्य के शिष्य थे। नंददास जो थे वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि थे। चतुर्भुजदास जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतसई, शब्द रसायन, बिहारी, बिहारी के बाद आते हैं देव, देव के बाद घनानंद, और घनानंद के बाद आते हैं पद्माकर। तो सबसे पहले जो बिहारी जी का जन्म है वो 1595 और कहीं कहीं 1601 में बिहारी जी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद देव का जन्म 1673 ईस्वी में देव का जन्म हुआ था। घनानंद 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था। और पद्माकर का जन्म 1753 में पद्माकर का जन्म हुआ था। तो इस तरह से सबसे पहले बिहारी आते हैं जिनका जन्म 1595 या 1601 भी माना जाता है। देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में और पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सतसई। सतसई के बाद आती है शब्द रसायन, और शब्द रसायन के बाद सुजान सागर, और सुजान सागर के बाद आने वाली रचना है पद्मावरण। तो सतसई जो है वो बिहारी जी की रचना है, और बिहारी जी का जन्म जो हुआ था वो 1595 में हुआ था। शब्द रसायन जो है वो देव की रचना है। देव का जन्म जो है वो 1653 ईस्वी में हुआ था।
सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। पद्माभरण जो है पद्माकर की रचना है जिनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन यही है, लेकिन इसे कैसे घुमाकर दे दिया गया है। पहले इसमें कवियों के जन्म तिथि पूछ ली गई है, अब इसमें रचना के आधार पर उनके जन्म के क्रम से इन्हें लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं सेनापति। सेनापति के बाद बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के बाद भारतेंदु, भारतेंदु के बाद रामधारी सिंह दिनकर। तो सेनापति का जो जन्म हुआ था वो 1881 में हुआ था। सेनापति जी का जन्म 1881 में और बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में और दिनकर का जन्म जो हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का स्टील या माउंटेन कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कलयुग का कन्हैया कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंधेर नगरी, अजातशत्रु, कोकार्ड, 8वां सर्ग। तो अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित 1881 में रचित रचना है। अजातशत्रु जो है वो 1922 में रचित रचना है। कोकार्ड जो है वो 1951 में रचित रचना है और 8वां सर्ग जो है 1976 में रचित रचना है। अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है और ये सभी जो नाटक विधा हैं। कोकार्ड जो है जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है और 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का के द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हरिऔध जी का जन्म हुआ था और हरिऔध के बाद निराला का और निराला के बाद दिनकर का जन्म हुआ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो हुआ था वो 1850 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और निराला का जन्म 1896 और दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हम हर क्लास में इनके साथ उनका रचनाक्रम और उनकी जन्म तिथि बताते चलते हैं, क्योंकि इनको एक साथ याद करना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम साथ की साथ याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो सकते हैं। देखते हैं झरना। झरना के बाद आती है आंसू, आंसू के बाद लहर, लहर के बाद आने वाली रचना है कामायनी। ये सभी जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी लेखक हैं। झरना जो है उन्नीस 1918 में रचित रचना है। झरना जो है 1918 में रचित है। आंसू 1925 में रचित है। लहर 1933 में रचित रचना है। कामायनी 1935 में रचित एक महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्गों को भी क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है और इनके 15 सर्गों को याद करने की ट्रिक है
चिंता छोड़ आशा कर, श्रद्धा से तू काम कर, वासना लज्जा से ईर्ष्या कर, स्वप्न से संघर्ष कर, निर्वेद दर्शन रहस्य का आनंद ले। तो इस कविता की इसी ट्रिक के माध्यम से हम 15 सर्गों को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, झांसी की रानी। तो परीक्षा गुरु जो है वो लाला निवास दास के द्वारा रचित उपन्यास है और यह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो कि 1882 ईस्वी में रचित है। चंद्रकांता जो है वो देवकी नंदन के द्वारा रचित उपन्यास है, जो 1888 में रचित है। गोदान जो है वो 1935 में रचित प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास है और झांसी की रानी जो है यह बिंद्रावन लाल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला या गोदान। तो ये सभी जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास हैं और हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रेमचंद जी के जो सभी उपन्यास हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके रचना क्रम के साथ साथ इनके पात्रों को भी जरूर याद करें। तो प्रेमाश्रय जो है यह 1922 में रचित उपन्यास है, रंगभूमि 1925 में रचित है, निर्मला 1927 और गोदान 1935 में रचित उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्बल वर्मा, गिरिराज किशोर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था और प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और निर्बल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। गिरिराज किशोर का जन्म 1936 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह मात्र 6 निबंध लिख कर के साहित्य जगत में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत, प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी। पद्मावत जो है यह जायसी जी के द्वारा रचित रचना है, जिसका रचनाकार 1540 है। प्रियप्रवास जो है वो 1914 में रचित रचना है। साकेत 1931 में रचित है और कामायनी 1935 में रचित महाकाव्य है। तो पद्मावत जो है वो जायसी जी के द्वारा 1540 में रचित एक महाकाव्य है। प्रियप्रवास हरिओद के द्वारा रचित 1914 में रचित प्रथम खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित 1931 में रचित रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित 1935 में रचित रचना है, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। इसमें चिंत 3 पात्र हैं, इड़ा, मनु, इड़ा और श्रद्धा।
मनु जो है वो मन का प्रतीक है, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, और श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया जो है वो केशव दास के द्वारा रचित रचना है। पद्माकर जो है वो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के रस सिद्धांत जो है वो नगेंद्र के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रहीम। रहीम के बाद आते हैं घनानंद, घनानंद के बाद रसलीन, और रसलीन के बाद आते हैं ठाकुर। तो रहीम का जो जन्म हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। रसलीन का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ, और ठाकुर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा हैं। तो प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है निहार, नीरजा, रस्मरथी। वो रस्मरथी नहीं है, निहार, नीरजा रश्मि है, रस्मरथी नहीं है, रश्मि इनकी रचना है। और इनको 1982 में इनको यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जो हैं यह छायावाद के कवि हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, तभी एक सीट निश्चित कर पाओगे।